नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कन्हैया सिंह। स्वागत है आप लोगों का द स्टडी सेंटर पर। तो गाइस, एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री चल रही है। 5 चैप्टर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, जाकर अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। छठे चैप्टर पर हम लोग आ गए हैं। छठे चैप्टर का नाम क्या है? न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। नए प्रश्न और नए विचार। क्या है इस चैप्टर में देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वही एक रिक्वेस्ट आप लोगों से कि अगर आप लोगों ने अब तक नहीं खरीदी है तो ये जो बुक है, ये बुक आप लोग खरीद के रख लें। एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं। तो गाइज, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़। अनघा अनघा एक लड़की है, उसका स्कूल के लिए उसका ट्रिप जा रहा है। तो दिस वाज हर फर्स्ट टाइम। पहली बार जो है अनघा अपने स्कूल की तरफ से किसी ट्रिप पर जा रही है। तो वो ट्रेन पकड़ते हैं। कहाँ से? महाराष्ट्र में पुणे से ट्रेन पकड़ते हैं रात को। उन्हें कहाँ जाना है? वाराणसी जाना है, उत्तर प्रदेश में। जो अनघा की मदर है वो उनको उसको बाय करने के लिए आती है, गुड बाय करने के लिए आती हैं, और उनके टीचर को बोलती हैं कि बच्चों को बुद्धा के बारे में ज़रूर बताना और उन्हें सारनाथ ज़रूर लेके जाना। तो ये भी हैरान होते हैं, भाई सारनाथ क्या है। तो हम देखते हैं भाई सारनाथ और गौतम बुद्धा कौन है। तो द स्टोरी ऑफ बुद्धा, बुद्धा की कहानी। तो जो सिद्धार्थ हैं, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने बुद्धिज़्म की शुरुआत की थी लगभग कितने साल पहले? 2500 साल पहले। तो 2500 साल पहले का मतलब क्या है, आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, अब मैं नहीं बताऊंगा। इसके बाद क्या है? देर वॉज ए टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन द लिविंग ऑफ पीपल। तब उस समय जो है लोगों के रहने के तरीके में बहुत तेज़ी से चेंज आ रहे थे। किस तरीके के चेंज आ रहे थे वो हम देखेंगे। इसके बाद हमने पिछले चैप्टर में देखे ना, चैप्टर नंबर 5 में कुछ राजा जो थे वो महाजनपद बन गए। ठीक है, कुछ जनपद थे महाजनपद बन गए, कुछ राजा नए निकल कर आए, है ना। नए नए शहर बनने लगे, लोगों की ज़िंदगी बदल रही थी, रहने के तरीके में बदलाव आ रहा था। ठीक है, किस तरीके से गाँव में बदलाव आ रहा था वो हम चैप्टर 9 में देखेंगे। तो कई सारे ऐसे थिंकर्स थे, कुछ ऐसे विद्वान थे जिन्होंने कोशिश की है जानने की कि ये सोसाइटी में नए चेंज किस टाइप के आ रहे हैं, है ना। इन चेंजेस को समझने की कोशिश की। उन्होंने ज़िंदगी के असली मकसद को समझने की कोशिश की। तो किस तरीके से समझने की कोशिश की उन लोगों ने, वो देखते हैं। तो बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, वो एक छोटे से, हमने पढ़े थे ना, वज्जी में कुछ गण हुआ करते थे, संघ हुआ करते थे। तो इसी तरीके का एक शाक्य संघ था, शाक्य गण था, जिससे बिलोंग करते थे कौन? गौतम बुद्धा। वे स्वयं एक क्षत्रिय थे। ठीक है, जब वो एक यंग थे, जब वो जवान थे, उस समय उन्होंने अपने घर गृहस्थी का त्याग कर दिया। ठीक है, किस लिए? नॉलेज की खोज के लिए। कई सालों तक वो वांडर घूमते रहे इधर से उधर, कई मीटिंग्स होल्डिंग्स करते रहे, किनके साथ? दूसरे थिंकर्स के साथ और जो विद्वान लोग थे। और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना पाथ एक ढूंढेंगे रियलाइजेशन का। उन्होंने कई दिनों तक मेडिटेशन किया, शांत बैठकर, एक टाइप से आप कह सकते हैं कि बिना कुछ खाए पिए एकदम भजन किया एक पीपल के पेड़ के नीचे, बोध गया में, बिहार में। और वहाँ पे उन्हें सच्चाई की खोज कर पाए, वो सच्चाई से सामना हुआ उनका। उसके बाद उन्हें बुद्ध के नाम से जानने लगा। बुद्ध का मतलब होता है एक वाइज मैन, एक समझदार व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद वो सारनाथ गए, वाराणसी में, और वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का पहला लेक्चर दिया लोगों को। अपनी ज़िंदगी के पहला, जो उन्होंने कहते हैं ना, प्रीचिंग की, उन्होंने पहला सत्संग सुनाया उन्होंने। फिर वो पैदल अपनी बाकी की ज़िंदगी में पैदल घूमते रहे एक जगह से दूसरी जगह, लोगों को टीचिंग देते हुए, और कुशीनारा नामक स्थान पर उन्होंने अपना देह त्याग किया, उनकी डेथ हो गई। अब जो बुद्ध थे, उन्होंने बताया कि हमारी ज़िंदगी जो है ना, वो बहुत सारी सफरिंग्स से भरी पड़ी है, बहुत दुख तकलीफ़ों से भरी पड़ी है। क्यों है ये? क्योंकि हमारी लालसाएं हैं, इच्छाएं हैं। क्रेविंग मतलब लालसाएं, डिज़ायर्स मतलब इच्छाएं हैं, तृष्णा जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, और कई बार अगर हमें नहीं मिलती हैं, सॉरी, समटाइम इवन इफ़ वी गेट, अगर ये हमें मिल भी जाती है तो भी हम सेटिस्फाई नहीं होते, हम चाहते हैं हमें और ज़्यादा मिले। तो बुद्ध ने कहा है कि ये थ्रस्ट है, प्यास है, ये तन्हा, इसको तन्हा कहा है, तृष्णा को तन्हा कहा गया है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये जो कांस्टेंट लालसा है ना हमारे मन में, ये एक ही तरीके से हटाई जा सकती है, मॉडरेशन इन एवरीथिंग। मॉडरेशन का मतलब क्या है? इन्होंने बताया संयम, कि संयम रखें हम। इसके बाद क्या कहते हैं? उन्हें एक और चीज़ सिखाई लोगों को कि काइंड रहिए, दयालु रहिए, दयावान रहिए। किसके प्रति? सबकी रिस्पेक्ट कीजिए, जहाँ तक कि जानवरों की भी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन, कि हमारे जो कर्म होते हैं ना, हमारे जो एक्शन होते हैं ना, वो हमें इस लाइफ में भी काम आते हैं, हमारे अगले जीवन में भी काम आते हैं। ठीक है, तो बुद्धा ने बताया कि
बुद्धा जो प्रीच करते थे लोगों को, उनकी ऑर्डिनरी लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज में टीच करते थे, ठीक है, ताकि हर कोई उनके मैसेज को समझ पाए। इसके बाद यहाँ पे आपको एक स्तूप दे रखा है, देख सकते हैं आप, ये देखिए, है ना, बोध गया में। तो ये जो स्तूपा है, सॉरी सारनाथ में, ये स्तूप सारनाथ में है, जिसको कि वो स्तूप है जहाँ पर बुद्धा ने पहली बार अपनी टीचिंग दी थी, अपनी मैसेज दी थी, ठीक है। हम इस तरह के और स्तूपास के बारे में चैप्टर 11 में पढ़ेंगे। आगे क्या दे रखा है, किस्सा गौतमी की कहानी। आप बच्चों ने भी कभी ना कभी किस्सा गौतमी की कहानी सुनी रखी होगी। क्या है, तो बहुत फेमस कहानी है, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। तो एक महिला थी जिसका नाम था किस्सा गौतमी, उसका बेटा मर जाता है, तो बहुत दुखी होती है, इधर से उधर घूम रही होती है सड़कों पर अपने बच्चे को गोद में लेकर, और सबसे बोल रही होती है कि मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो। एक समझदार आदमी उनको बुद्ध के पास भेज देते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरे लिए मुझे एक सरसों के दानों की एक मुट्ठी लेकर आओ। तो बहुत खुश होती है, वो कहती है हाँ मैं तो अभी ले आती हूँ। पर बुद्धा ने उनको रोका और फिर कहते हैं बुद्धा कि ऐसे घर से लाना जहाँ पर आज तक किसी की डेथ ना हुई हो, ठीक है। अब वो एक तरह से दूसरा, अब एक बात बताइए ना, किसी भी घर में किसी ना किसी की डेथ तो हुई होती है ना, चाहे वो उनका फादर हो, मदर हो, ब्रदर हो, सिस्टर हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, बच्चा हो, अंकल हो, आंटी हो, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, किसी ना किसी की तो डेथ हुई होती है। तो इसे क्या सिखाना चाहता है बुद्ध बेसिकली किस्सा गौतमी को, देखिए कि मानव शरीर जो है ना नश्वर है ना, इंसान जो है वो कभी ना कभी मरेगा, आज नहीं तो कल मरेगा ही, ठीक है। तो उसके मरने पर दुख करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि ये अच्छा है कि उसको स्वीकार कर लिया जाए, है ना। फिर 6 स्कूल्स कौन से इंडियन फिलोसफी के, भारतीय जो फिलोसफी है उसके 6 स्कूल कौन कौन से हैं। यहाँ स्कूल का मतलब वो स्कूल नहीं है जिसमें हम लोग पढ़ा करते थे या पढ़ा करते हैं, ये स्कूल है विचार, ठीक है, धारणाएं, ठीक है ना। तो शताब्दियों से, ओवर सेंचुरीज, इंडियन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ ट्रूथ हैज़ कम रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम ऑफ फिलोसफी। भारत का जो इंटेलेक्चुअल यानी जो बौद्धिक एक्सप्लोरेशन है ना, वैचारिक, जो भारत के महान लोगों ने अपने विचार प्रकट किए हैं, वो 6 सिस्टम्स में उनको बांटा गया है। क्या क्या नाम है उन सिस्टम्स का, ध्यान से देखिए, वैशेषिका, न्याय, समख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांता। वेदांता को ही उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है, ठीक है। किन्होंने इनको फाउंड किया रिस्पेक्टिवली, तो आपका पहला है वैशेषिका, इनकी खोज की है कोनाडा ने। न्याय की खोज की है गौतमा ने। समख्य की खोज की है कपिला ऋषि ने। योग की खोज की है पतंजलि ने, जिनको आजकल बाबा रामदेव चला रहे हैं। पतंजलि ऋषि की जो पतंजलि ऋषि के बाद बाबा रामदेव चला रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो पूर्व मीमांसा है, उन्हें जैमिनी ऋषि ने खोज किया है, और उत्तर मीमांसा या वेदांता है, उन्हें व्यास ऋषि ने खोज किया, ठीक है। तो ये जो फिलोसफीज़ है ना, ये आज भी काफ़ी सारे अगर इंडिया में कहीं स्कॉलरली यानी कि बौद्धिक रूप से कोई बात हो रही है ना, कोई कोर्स हो रहा है, उसमें हेल्प करती हैं, गाइड करती हैं। तो एक जर्मनी में पैदा हुए ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट है। इंडोलॉजिस्ट मतलब ऐसा व्यक्ति जो भारत के बारे में खोजबीन करता हो, ठीक है ना, भारत की संस्कृति, भारत की इतिहास के बारे में। तो उन्होंने क्या कहा है, उनका नाम है फ्रेडरिक मैक्स मुलर। उन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो 6 सिस्टम है ना फिलोसफी के, ये काफ़ी जनरेशन्स में धीरे धीरे करके डेवलप हुए हैं, एक ही बार डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल थिंकर्स के बारे में बताते हैं, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि एक सोसाइटी ऐसा सोचती थी, एक इंडिविजुअल थिंकर जो ऊपर नाम दे रखे ना ऋषियों के, वो ऐसा सोचते थे। हालांकि आज टुडे वी फाइंड एन अंडरलाइंग हार्मनी इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रूथ। आज जो ये विचार दे रखे हैं ना, आज इनमें हमें कुछ समानता नज़र में आती है, कुछ हार्मनी, मेलजोल नज़र आता है, ठीक है। हालांकि वो एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें जो है मेलजोल नज़र में आता है। तो अराउंड द टाइम जिस समय बुद्धा अपनी प्रीचिंग्स दे रहे थे ना, अपनी ये सारी लोगों को बता रहे थे, उस समय या शायद उससे पहले भी कुछ और थिंकर्स भी आए, कुछ और बौद्धिक लोग भी आए, जो और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर सर्चिंग कर रहे थे, ठीक है। वो जानना चाहते थे कि क्या कोई ऐसी लाइफ भी है जो मृत्यु के बाद होती है। कुछ लोग जानना चाहते थे कि ये सेक्रीफाइस जो बलि चढ़ाई जाती है क्यों चढ़ाई जाती है। कुछ लोग ऐसा सोचते थे कि ऐसा कुछ है यूनिवर्स में जो मृत्यु के बाद भी जिंदा रहता है, ठीक है। तो इसको वो लोग क्या कहते थे, आत्मा। वो ईश्वर को आत्मा माना करते थे या फिर ब्रह्मांड माना करते थे, ठीक है, यूनिवर्सल सोल, ठीक है। उनका मानना था कि ये जो आत्मा और ब्रह्मांड है ना, ये एक ही है। कुछ ऐसे आइडियाज़ थे उपनिषद में जो लेटर वैदिक टेक्स्ट के अंदर पाए गए। लेटर वैदिक टेक्स्ट कौन कौन से थे, जो ऋग्वेद के बाद थे, यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनमें पाए गए, ठीक है। तो उपनिषद का मतलब क्या है, उपनिषद एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, यानी किसी के पास आकर बैठना, ठीक है। और इसमें जो टेक्स्ट है ना, वो क्या है, कन्वर्सेशन की फॉर्म में, किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में, कि एक टीचर और स्टूडेंट है, वो आपस में बात कर रहे हैं, उन्हीं की कन्वर्सेशन दी गई है उपनिषदों में, ठीक है। और सिंपल डायलॉग्स में है, ठीक है। क्या है आगे,
मोस्ट उपनिषद थिंकर्स वर मैन। अब जो उपनिषद के थिंकर्स थे ना, उपनिषद लिखने वाले, उपनिषद के बारे में बातें करने वाले, वो पुरुष ही हुआ करते थे, स्पेशली ब्राह्मण या फिर कोई राजा। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता था, ओकेजनली यानी कभी कभार कोई एक जो है विमेन भी हो जाती, जैसे गार्गी, आप लोगों ने नाम सुना होगा इनका। ठीक है, इंडियन थिंकर हैं बहुत पुराने समय की। ठीक है, तो हु वाज फेमस फॉर हर लर्निंग, जो अपनी लर्निंग्स के लिए फेमस है और रॉयल कोर्ट्स में डिबेट किया करती थी ये। ठीक है, जो गरीब लोग थे वो मुश्किल से ही पार्टिसिपेट कर पाते थे। बस एक फेमस नाम है जिनका नाम है सत्यकाम जबाला। ठीक है, इनका नाम कैसे पड़ा, अपनी माता के नाम पर, जो कि एक दासी थी और उनका नाम था जबाली। ठीक है, ही हैड ए डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, वो सच्चाई के बारे में जानने के लिए उनके मन में बहुत इच्छा थी। ठीक है, उन्होंने वो एक ब्राह्मण टीचर ने उन्हें अपना स्टूडेंट स्वीकार किया, और जिन टीचर का नाम क्या था, गौतमा। ठीक है, एंड ये जो गौतमा जो थे उस समय के बेस्ट नोन थिंकर माने जाते थे। ठीक है, तो मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ उपनिषद वर लेटर डेप्लॉयड इन द फेमस थिंकर शंकराचार्य। तो इसमें ज़्यादातर जो आइडियाज़ है ना उपनिषदों में, वो किसके द्वारा डेवलप किए गए, बाद में शंकराचार्य के द्वारा डेवलप किए गए, जिनके बारे में हम आगे चैप्टर नंबर क्लास 7 में पढ़ेंगे। एक ऊपर कुछ रह गया, द वाइज बैगर, एक बुद्धिमान भिखारी की कहानी दे रखी है। क्या है, तो देर इज़ ए डायलॉग बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट फेमस उपनिषद। एक उपनिषद है, उपनिषद का नाम क्या है, चंदोग्य, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, चंदोग्य नाम से जो उपनिषद है उसकी एक कहानी दे रखी है एक भिखारी की। इसमें क्या होता है कि शौनाका और अभिप्रतारिण नाम के दो ऋषि हैं जो कि पूजा करते हैं किनकी, यूनिवर्सल सोल की, आत्मा की। ठीक है, एक अजर अमर अविनाशी भगवान की पूजा करते हैं वो। तो एक बार वो खाना खाने के लिए बैठे और भिखारी आ गया और उसने कहा कि भाई मुझे भी खाना दे दो। तो एक ऋषि ने कहा, क्या, शौनाका ऋषि ने, कि भाई हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा में नहीं है, जितना हम लोगों के लिए पर्याप्त है तो हम आपको नहीं दे सकते। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि हे बुद्धिमान श्रीमानो, आप किसकी पूजा करते हैं। तो दूसरे ऋषि ने कहा कि हम आत्मा की पूजा करते हैं। तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि जो आत्मा है, भिखारी कहता है कि इसका मतलब है कि जो आत्मा है वो पूरी दुनिया में हर जगह है। तो ऋषि कहते हैं हाँ भाई हर जगह है। तो भिखारी कहता है इसका मतलब कि वो आत्मा जो है वो मेरे अंदर भी है ना, क्योंकि मैं क्या हूँ, मैं भी तो इस दुनिया का एक पार्ट हूँ, तो इसका मतलब आत्मा मेरे अंदर भी है। तो वो ऋषि कहते हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारे अंदर भी है। ठीक है, तो तब वो कहता है कि एक बात बताइए, भिखारी कहता है कि अगर ये आत्मा मेरे अंदर भी है और अगर आप लोग मुझे खाना नहीं देते हैं, इसका मतलब आप उस परम ब्रह्म आत्मा को खाना नहीं दे रहे हैं, है ना। तो देखिए कितनी चतुराई से उसने घुमा फिरा के, तो फिर जो ऋषि होते हैं वो कहते हैं हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, और वो उसको भी खाना दे देते हैं। लेकिन आजकल इतना कोई वो नहीं होता, ये सिर्फ कहानियों की बातें होती हैं। ठीक है, वो जिसको खाना नहीं देना होगा वो वैसे भी नहीं देगा और जिसको देना होगा वो वैसे भी दे देगा। तो पाणिनि हैं जो एक ग्रामेरियन थे, जो कहते हैं ना व्याकरण लिखने वाले पुरुष थे, इतने अच्छे व्याकरण लिखने वाले थे कि उन्होंने संस्कृत की ग्रामर बना दी। ठीक है, तो उस समय के एक बहुत महान स्कॉलर हुआ करते थे जिनका नाम था पाणिनि। ठीक है, वो इतने महान थे, उन्होंने संस्कृत के लिए ग्रामर बना दी। उन्होंने वोवल और कॉन्सोनेंट को एक बहुत ही स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया, फिर उनसे कुछ फॉर्मूला बनाए अलजेब्रा के जैसे, उन्होंने इनको राइट किया एक किताब के अंदर, एक शॉर्ट फार्मूलाज बनाए, लगभग 3000 के आसपास उन्होंने फार्मूलाज बनाए थे। ठीक है, अब देखते हैं जैनिज़्म, जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के लास्ट तीर्थकर जो थे, क्या नाम था उनका, वर्धमान महावीर। उन्होंने भी अपनी उनके जो चैप्टर्स थे, उनके जो टीचिंग्स थी, ठीक है, अपने मैसेजेस थे, वो 2500 साल पहले यानी 500 BC के आसपास उन्होंने अपने मैसेजेस दिए। वो कहाँ से बिलोंग करते थे, तो वो एक क्षत्रिय राजकुमार थे लिच्छवी गण के। ठीक है, जो कि वज्जी संघ के अंदर आता था। वज्जी पढ़ा था ना हमने पिछले चैप्टर में, ठीक है, जिसके बारे में हमने चैप्टर 5 में पढ़ा है। अब 30 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए। 12 साल तक उन्होंने एक बहुत ही कठोर और अकेला जीवन व्यतीत किया और अंत में उन्हें क्या मिला, एनलाइटमेंट मिल गया, यानी कि वो उन्हें सच्चाई से उनका सामना हो गया, सच्चाई मिल गई उन्हें। आगे क्या कह रहे हैं, ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, उन्होंने बिल्कुल एक सिंपल सा विचार दिया, ठीक है, धर्म का विचार दिया कि मैन एंड वुमेन, कि सभी पुरुष और सभी औरतें जो सत्य की खोज करना चाहते हैं उन्हें अपना घर छोड़ देना चाहिए। पहला कि घर छोड़ देना चाहिए, दूसरा उन्हें अहिंसा का पालन करना चाहिए। ठीक है, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना है, किसी की जान नहीं लेनी है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर्टिंग किलिंग लिविंग बींग्स ऑल बींग्स, मतलब किसी की भी जान नहीं लेनी, इवन जो छोटे छोटे कीड़े हैं ना उनकी भी जान नहीं लेनी है। तो ऑल बींग्स सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, अब जितने भी यहाँ पे जीव है ना दुनिया में वो सभी जीना चाहते हैं। इन्होंने क्या कहा कि हमें जो अपना ट्रूथ है
उसको बरकरार करके रखना है, अहिंसा को बरकरार करके रखना है और किसी को मारना नहीं है, क्योंकि हर कोई जीवित रहना चाहता है, हर कोई जीना चाहता है ना। इसके बाद क्या कहते हैं, टू ऑल द लाइफ इज़ डियर, सभी के लिए ज़िंदगी प्यारी है। इसके बाद ये कहते हैं कि एक जो आम आदमी होता है ना, वो हर आम आदमी जो है महावीर की टीचिंग को समझ पाया, क्योंकि वो प्राकृत लैंग्वेज का यूज़ करते थे गौतम बुद्ध की तरह, ठीक है। और प्राकृत की भी काफ़ी सारी टाइप होते हैं, जैसे कि प्राकृत का नाम कैसे पड़ जाता है, मान लीजिए अब पंजाबी है, ठीक है। पंजाबी एक लैंग्वेज है, बट उस लैंग्वेज में काफ़ी सारी डायलैक्ट्स हैं, काफ़ी सारी बोलियाँ हैं, ठीक है। अब आप मान लीजिए थोड़ा सा पंजाब में किसी ऐसे एरिया में चले जाएं जहाँ प्योर पंजाबी नहीं बोली जाती, जैसे अगर आप पाकिस्तान में चले जाएं, पाकिस्तान में ही पंजाबी बोली जाती है, लेकिन उर्दू मिक्स होती है उसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ की वो डायलैक्ट है, इसको आप वहाँ की प्राकृत लैंग्वेज बोल सकते हो, ठीक है। जैसे मगध के रहने वाले लोगों को कैसी भाषा बोलते थे, तो मगधी बोलते थे। अवध के रहने वाले अवधी बोलते हैं, होता है ना ऐसे। ये तो ऐसी कोई भाषा नहीं है, अवधि नाम से कोई भाषा नहीं है, बट ये उनकी बोली है, प्राकृत लैंग्वेज है, ठीक है ना। अब जो फॉलोअर्स थे ना महावीर के, उन्हें जैन कहा जाने लगा। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे, खाना मांग कर, भीख मांग कर खाया करते थे, बिल्कुल ऑनेस्टी करते थे वो, ठीक है। बिल्कुल कोई चोरी नहीं करनी, कुछ स्टील नहीं करना है, ठीक है। बिल्कुल साधारण जीवन जिया करते थे। कैलिबेसी यानी कि वो ब्रह्मचर्य का पालन किया करते थे, और पुरुष जो थे उन्हें कपड़े समेत सब कुछ त्याग देना होता था। आगे देखते हैं। तो जैन का मतलब क्या है, जैन वर्ड आया है जिन वर्ड से, जिन का मतलब क्या होता है, कॉन्करर, यानी कि जो जीत चुका है, ठीक है। ये किसके ऊपर जीत पा चुके हैं, अपनी ज़िंदगी के ऊपर जीत पा चुके हैं, है ना। यानी सभी जो लालसाएँ होती हैं, इच्छाएं होती हैं, इनसे इनके ऊपर जीत पा चुके हैं। तो इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मोस्ट मैन एंड वुमेन टू फॉलो द स्ट्रिक्ट रूल्स। देखिए ज़्यादातर लोगों के लिए इतने स्ट्रिक्ट रूल को पालन कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था, ठीक है। फिर भी हज़ारों लोगों ने अपने घर छोड़े, हज़ारों लोगों ने सत्य की खोज में निकल गए, ठीक है। कुछ ने क्या किया, जो नहीं निकल पाए वो अपने घर पर ही रहे, पर ऐसे साधुओं की, ऐसे मॉन्क्स की और नन्स की जो है सेवा करने लगे। मॉन्क्स यानी आप कह सकते हैं भिक्षु, और नन्स मतलब भिक्षुणी, आप मतलब फीमेल जो होंगी ना, फीमेल भिक्षु जो हैं उनको नन्स कहा जाता है। जो जैनिज़्म है वह सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स, फार्मर्स। देखिए ट्रेडर जो थे ना, व्यापारी, उनके द्वारा ज़्यादातर सपोर्ट मिला जैनिज़्म को। जो किसान हुआ करते थे वो नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्हें अपने जो क्रॉप्स होती थी ना, उनको बचाने के लिए, कीड़ों से बचाने के लिए जो है कीड़ों से बचाना होता था, इसलिए उन्हें कीड़ों को मारना पड़ता था, ठीक है। तो इसलिए उनके लिए ये रूल फॉलो कर पाना डिफ़िकल्ट था। लेकिन सैकड़ों साल तक जैनिज़्म जो था नॉर्थ इंडिया में, गुजरात में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में स्प्रेड हुआ। जो महावीर जी थे, उनकी जो टीचिंग्स थी उनके फॉलोवर्स में ओरली ट्रांसमिट होती रही काफ़ी सेंचुरीज तक, ठीक है। फिर उनको धीरे धीरे लिखा जाने लगा, और आज के टाइम में वो वल्लभी नाम की एक जगह है गुजरात में, जो कि 1500 साल पहले ही ये जो टीचिंग्स है लिखी गई है। कहाँ पर, वल्लभी में, गुजरात में। तो वल्लभी कहाँ है, तो मैप नंबर 7 देखिए, पेज नंबर 105 पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये रहा मैप नंबर 7 आपका, देखिए गुजरात के पास वल्लभी नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये रहा, है ना। तो ये है। इसके बाद इवन आप आज के भी गुजरात में देखेंगे ना, तो जहाँ पे वल्लभी है वहाँ पर वल्लभीपुर नाम से एक जगह होती है, ठीक है, आज के गुजरात में भी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं संघ। संघ क्या हुआ करते थे, ठीक है। तो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा है ना संघ और गण के बारे में, ठीक है, वही है। तो बोथ महावीर एंड बुद्ध फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। तो कहते थे कि जिसने घर छोड़ दिया ना, केवल वही सच्चाई को प्राप्त कर सकता है। तो अब घर छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं रहने के लिए तो चाहिए ना, अब जंगल में पेड़ के नीचे तो हमेशा नहीं रह सकते। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उनके रहने के लिए संघ बनाए, ठीक है। जिन लोगों ने घर छोड़ दिए थे उनके रहने के लिए संघ बनाए, ठीक है। इसके रूल्स, जो संघ के नियम है ना, वो बुद्ध धर्म की किताब में लिखे हुए, जिसका नाम है विनय पिटक, ठीक है। बुद्ध धर्म की सबसे फेमस बुक कौन सी है, विनय पिटक, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम दिस वी नो, इससे हमें पता लगता है कि पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग ब्रांचेस थी, वो अलग अलग जगहों पर रहा करते थे, ठीक है। सभी पुरुष जो हैं वो अपनी मर्जी से संघ को ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन बच्चों को परमिशन लेनी पड़ती थी पेरेंट्स की, दास को परमिशन लेनी पड़ती थी मालिक की, जो राजा के लिए काम करते थे उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी राजा की, जो किसी ने किसी का कर्ज ले रखा है तो उन्हें उससे परमिशन लेनी पड़ती थी जिससे उन्होंने कर्ज ले रखा है, महिलाओं को अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती थी, ठीक है। अब मैन और वुमेन, जो महिला और पुरुष दोनों ज्वाइन करते थे ना संघ, वो बिल्कुल सिंपल लाइफ जिया करते थे, वो मेडिटेशन किया करते थे,
ठीक है। वो शहर और गांव में जाकर मांगा करते थे खाना और फिर मांग कर खाया करते थे। ठीक है। फिक्स आवर्स थे कि इस इतने बजे से इतने बजे तक मांगने के लिए जाना है। ठीक है। और जो ये लोग थे उन्हें भिक्खू कहा जाता था प्राकृत भाषा में। ठीक है। जो बैगर यानी भिखारी का प्राकृत भाषा में भिक्खू या फिर भिक्खुनी कहा जाता है। ठीक है। फिर वो दूसरों को अपने लेक्चर्स देते थे। ठीक है ना, टीचिंग्स देते थे। वो एक दूसरे की सहायता किया करते थे। ठीक है। मीटिंग्स किया करते थे, अगर आपस में कोई लड़ाई हो गई तो आपस में बैठकर मीटिंग करके संघ के अंदर ही और उसका निपटारा किया करते थे। जो लोग संघ को ज्वाइन करते थे वो कौन कौन होते थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, लेबर लोग, मजदूर, बार्बर यानी नाई, कोर्टिजन्स यानी जो राजा के दरबार में लोग हुआ करते हैं ना, कोर्टिजन्स, वो स्लेव यानी दास, सभी लोगों ने ज्वाइन किया इसको। कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं था। ठीक है। ज़्यादातर ने अपनी टीचिंग्स रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, ज़्यादातर ने अपनी किताबें लिखी जिसमें बुद्ध की टीचिंग्स को लिखा उन्होंने, है ना। कुछ ने ब्यूटीफुल पोएम्स लिखी अपनी लाइफ को एक्सप्लेन करते हुए, किस तरीके से वो अपनी लाइफ जी रहे हैं संघ में उसको एक्सप्लेन करते हुए। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या है? इस टाइप से देख रहे हैं, मठ। ये गुफा है, प्राकृतिक गुफा है, ये नेचुरल केव है और इसके नीचे देखिए शायद नेचुरल प्रोसेसेस है या मैन मेड प्रोसेसेस है, यहाँ पे रहने की जगह बनाई गई है। ठीक है ना। क्या है इसके अंदर देखते हैं। तो मोनेस्ट्रीज में क्या होता था, टू बिगिन विद, शुरुआत से जैन और बुद्ध जो होते थे ना, वो एक जैसे दूसरी जगह पर जाते थे, पूरे साल अपनी टीचिंग्स देते रहते थे। लेकिन जब बरसात का समय आता था ना तो वो इधर उधर घूम नहीं पाते क्योंकि बारिश में ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता था। तो उनके जो सपोर्टर्स थे ना, उन्होंने उनके लिए शेल्टर्स बनवा दिए। ठीक है। वैसे कभी गार्डन्स में बना दिए, कभी, और अगर वो हिली एरियाज में घूम रहे हैं तो वहाँ पे नेचुरल केव्स, गुफाओं में बना दिए। तो एट टाइम वेंट ऑन मैनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क एंड नन्स, समय के साथ साथ उन्होंने क्या किया, दे फेल्ट द नीड फॉर परमानेंट शेल्टर्स। अब उन्होंने सोचा कि भाई एक परमानेंट शेल्टर की ज़रूरत है यहाँ पर, ताकि वो परमानेंटली आके रह सकें ये लोग। तो उन्होंने मोनेस्ट्रीज बनाई, मोनेस्ट्री यानी मठ बनाए, इन्हें विहार भी कहा जाता था। ठीक है। तो जो सबसे अर्लीस्ट विहार है ना, शुरुआती विहार जो हैं वो कहाँ पे पाए गए हैं? वो कहाँ पे, किस चीज़ से बने हुए होते थे? वुड के। पहले लकड़ी के बनाए जाते थे, उसके बाद ईंटों के बनाए जाने लगे। ठीक है। कुछ जो है गुफाओं के अंदर, गुफाओं को ही खोद कर और उनके अंदर बनाए जाने लगे। कहाँ पर? वेस्टर्न इंडिया में, आपके महाराष्ट्र, गुजरात के आसपास। इसके बाद बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ए बुद्धिस्ट टेक्स्ट टेल्स, एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, एक बुद्ध जी का एक टेक्स्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि जस्ट एज द वाटर ऑफ रिवर लॉस देयर नेम्स, कि जिस तरीके से नदियाँ अपना नाम खो देती हैं जब वो माइटी ओशियन में चली जाती हैं, जब वो समुद्र के अंदर से जिस तरीके से नदियाँ अपना नाम खो देती हैं ना, तो ये जो वर्ण, रैंक या फिर ये जो जातियाँ हैं ना, ये जब एक बार बुद्ध जी को ज्वाइन कर लेती हैं, ये मोंक बन जाती हैं, भिक्षु बन जाती हैं, तो ये भी अपनी जातियाँ धर्म खो देती हैं, यानी यहाँ सब बराबर हो जाते हैं। तो ज़्यादातर क्या होता था कि वो ज़मीन जहाँ पर विहार को बनाया जाता था उसे कौन दान करता था? कोई मर्चेंट, व्यापारी, कोई लैंड ओनर, जमींदार या फिर कोई राजा। जो आसपास के लोकल लोग होते थे वो गिफ्ट लाते थे, जैसे खाना, कपड़े, दवाइयाँ, किन के लिए? इन मॉन्क्स और नन्स के लिए। इसके बदले में वो मॉन्क्स और नन उनको क्या दिया करते थे? अपनी टीचिंग सुनाया करते थे। धीरे धीरे सदियाँ बीतती गई और बुद्धिज़्म जो था वो पूरे सब कंटिनेंट में स्प्रेड हो गया, जिसके बारे में हम चैप्टर 9 में और ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके बाद है सिस्टम ऑफ आश्रम। तो समय के साथ साथ क्या हुआ कि जैनिज़्म और बुद्धिज़्म जो था वो पॉपुलर होने लगा लोगों के बीच में। ठीक है। तो ब्राह्मण्स ने क्या एक चीज़ निकाली? आश्रम। अभी जो आश्रम है ना, इसका मतलब ये नहीं है कोई रहने की जगह, नहीं, ये रहने या मेडिटेशन की जगह नहीं है आश्रम। ये आश्रम है स्टेज ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के स्टेज हैं ये। ठीक है। 4 तरह के आश्रम होते हैं। कौन कौन से हैं वो? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और आपका संन्यास आश्रम। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो होते थे उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो एक सिंपल लाइफ जिएंगे। ठीक है। वेद का पठन पाठन करेंगे अपनी ज़िंदगी के शुरुआती समय में, इसे कहा जाता है ब्रह्मचर्य। उसके बाद दूसरे स्टेज में ये जो थे ये शादी कर लेंगे। ठीक है। और अपनी गृहस्थी बसाएंगे, इसे कहा जाता था गृहस्थ। उसके बाद वो घर छोड़कर जंगलों में चले जाएंगे और मेडिटेशन करेंगे, इसे कहा जाता था वानप्रस्थ। और अंत में क्या होगा कि ये लोग अपना सब कुछ त्याग देंगे और इसे संन्यास कहा जाता था। ठीक है। तो ये जो सिस्टम था आश्रम के, वो अलाउ करता था मैन को कि अपना ज़िंदगी का कुछ समय जो है वो मेडिटेशन में गुजारें। ठीक है। हालांकि विमेन को जो है, विमेन वर नॉट अलाउड टू स्टडी वेदास, महिलाओं को वेद पढ़ने की आज्ञा नहीं थी। ठीक है। उन्हें वही आश्रम फॉलो करना पड़ता था जो उनका पति करता था, यानी अगर पति सन्यासी हो गया तो पत्नी भी सन्यासी हो जाए, पति अगर वानप्रस्थ हो गया तो पत्नी भी वानप्रस्थी का हो जाए।
ठीक है। इसके बाद आगे एल्सवेयर देख लेते हैं कि ईरान देखिए अपने एटलस में, चलिए देख लेते हैं पहले ईरान को। ये है हमारा वर्ल्ड मैप। ईरान आप देख पा रहे हैं ना, आपका हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यहाँ पर ईरान। ये इंडिया का मैप ये है, ठीक है। तो इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और ईरान। तो इस ईरान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या कह रहे हैं ईरान के बारे में। तो ईरान देखिए, इसमें ज़ोरोस्टर नाम का एक ईरानियन प्रोफेट थे। प्रोफेट यानी कि जिस तरीके से हिंदुइज़्म में संत होते हैं ना, तो इस्लाम में वैसे ही प्रोफेट होते हैं, ठीक है, जो टीचिंग्स देते हैं अपनी। तो इनकी जो टीचिंग्स थी उसमें उनमें एक बुक थी, उस बुक का नाम था अवेस्ता नाम की किताब थी, जिसकी लैंग्वेज थी द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ता एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ वेदास। तो इसकी भाषा और इसमें जो जो करने को कहा गया है वो वेद से बहुत मिलता जुलता है। द बेसिक टीचिंग ऑफ ज़ोरास्टर आर, तो बेसिक टीचिंग क्या क्या है इसकी, कि गुड थॉट्स, अच्छे अच्छे विचार रखो, गुड वर्ड्स, अच्छे शब्दों का प्रयोग करो, गुड डीड्स यानी कि अच्छे काम करो, ठीक है। तो एक वर्स है इनका, यानी कि एक कहते हैं ना श्लोक है इनका जैन अवस्था का, क्या है कि लॉर्ड ग्रांट स्ट्रेंथ एंड द रूल ऑफ ट्रूथ एंड द गुड थिंकिंग। हे है भगवान, हमें आप शक्ति दीजिए, ठीक है, एंड द रूल ऑफ ट्रूथ, सत्य का राज हो, ठीक है, और गुड थिंकिंग यानी अच्छे विचार हो लोगों के मन में, बाय मीन्स ऑफ विच वन शैल क्रिएट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, जिसके थ्रू कोई भी इंसान शांति स्थापित कर सके, ठीक है। तो हज़ारों साल तक जो ज़ोरास्ट्रियनिज़्म था वो एक मेजर कल्चर रिलीजन रहा ईरान में, एक बहुत महान धर्म रहा। बाद में जो ज़ोरास्ट्रियन थे, इस धर्म को मानने वाले लोग थे, वो चले गए ईरान से, कहाँ चले गए, तो कोस्टल एरियाज गुजरात और महाराष्ट्र के, ठीक है। और ऐसा ही माना जाता है कि ये जो ज़ोरास्ट्रियन थे ये आज के जो पारसी लोग हैं इनके एंसेस्टर्स थे, यानी इनके पूर्वज थे। तो गाइस ये चैप्टर इसी के साथ ख़त्म हो चुका है। कुछ डेट्स देख लेते हैं। उपनिषद और जो थिंकर्स थे, जैनिज़्म वगैरह, बुद्धिज़्म वगैरह कब शुरू हुआ, 2500 साल पहले। और जैनिज़्म टेक्स्ट को राइटिंग कब शुरू हुई, आज से 1500 साल पहले, ठीक है। तो गाइस ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है हमारा, चैप्टर नंबर 6 हमारा ओवर हो चुका है ना। तो आपसे उम्मीद है मुझे कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर कोई आपका क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं, कोई आप कुछ भी आपका जो भी रिस्पॉन्स है आप कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिए, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए आपके जो भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको प्लेलिस्ट में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, जहाँ पे मैं रेगुलर आपको चैप्टर्स की पीडीएफ और साथ ही साथ जो भी आपके नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आने वाले टाइम में सारी चैप्टर्स की पीडीएफ, सारे चैप्टर्स की नोटिफिकेशन आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। तो सो थैंक यू, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।